Hello and welcome to the Brainiac. My name is Himanshi. If you are new to the channel, make sure to hit the subscribe button. हम यहाँ डिस्कस करते हैं द टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स ऑफ द डे. आज की डेट है 15th May. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अबाउट मैकमोहन लाइन. तो आपको बताना था कि मैकमोहन लाइन जो है इट इज़ अ डिमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री. तो ये जो है आप देख सकते हैं इंडिया और चाइना के बीच में जो है ये मैकमोहन लाइन एज अ डिमार्केशन लाइन है. इसके अलावा यहाँ पे हम कुछ और लाइंस पे डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ हम शेयर करते हैं. जैसे कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ हम शेयर करते हैं रैटक्लिफ लाइन. जैसे कि यहाँ नाम देख रहे हैं रैटक्लिफ लाइन, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. इसके अलावा यहाँ पे एक छोटी सी लाइन देखने को मिल रही है जो कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की है और इसका नाम है दुरंद लाइन. ठीक है. इसके अलावा LOC देख रहे हैं, LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल. LOC है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की, पर LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये है इंडिया और चाइना के बीच की. तो ये हमने मेजर इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस देख ली जो कि इंडिया जो है शेयर करता है अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ. तो अपना आज का सेशन शुरू करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है अबाउट कि यूएस के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने डिसाइड किया है कि ये डोनेट करने वाले हैं इंडियन लेबोरेटरीज एंड रिसर्च एजेंसीज को. हमें बताना है कि ये जो है कितने अमाउंट का जो है ये डोनेशन होने वाला है. ऑप्शन हमारे सामने है. आंसर इज ये डोनेट करने वाले हैं 3.6 मिलियन का. तो CDC यानी कि सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने डिसाइड किया कि वो हमें 3.6 मिलियन का जो है डोनेशन प्रोवाइड करने वाले हैं. तो जैसे कि हमने देखा 3.6 मिलियन का फिगर. इसी के साथ USA ने रिसेंटली जो है अनाउंस किया था कि वो 2.9 मिलियन की जो एड है वो प्रोवाइड करने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट को. और इसी के साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि हम देखते हैं एक बैंक है ब्रिक्स का, ब्रिक्स रीजनल डेवलपमेंट जो एक ग्रुपिंग है, इसका जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने जो है अनाउंस किया था कि ये 15 बिलियन अमाउंट का लोन इंस्ट्रूमेंट जो है इशू करने वाले हैं अपने सभी मेंबर कंट्रीज के लिए. तो उसका $1 बिलियन जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा इंडिया को एज अ लोन. तो हमने देखिए सारे लोन इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल एज डोनेशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने रिसेंटली जो है इनॉग्रेट किया है 2 वर्चुअल कोर्ट्स. 2 वर्चुअल कोर्ट्स इन्होंने इनॉग्रेट किए हैं. हमें बताना है कि ये जो वर्चुअल कोर्ट्स हैं ये किस बारे में है. ऑप्शंस हमारे सामने है. आंसर इज कि ये जो है ये वर्चुअल कोर्ट्स जो है इनॉग्रेट किए गए हैं फॉर ट्रैफिक चलान्स. ठीक है. तो जैसे कि हम देख रहे हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इनॉग्रेट किया है फॉर ऑनलाइन सेटलिंग ऑफ चालान्स फॉर ट्रैफिक वायलेशंस. तो जितने भी ट्रैफिक वायलेशंस होंगे दिल्ली में ऑनलाइन ही जो है उसे सेटल कर दिया जाएगा. ठीक है. और जितना भी आपका चालान है वो कैप्चर किया जाएगा कैमरा में और उसको डिजिटल फॉर्मेट में जो है प्रेजेंट किया जाएगा सभी कोर्ट में. और इस तरह से जो है ये डिजिटल चालान्स का जो सिस्टम है वो चलने वाला है. ठीक है. इसी के साथ वर्चुअल कोर्ट की बात हो रही है. तो यूपी गवर्नमेंट जो है पहली गवर्नमेंट बन गई थी जिन्होंने वर्चुअल कोर्ट्स इनॉग्रेट किए थे और ये उन्होंने इनॉग्रेट किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट हमारा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टूर ऑफ ड्यूटी अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इज बीइंग प्रपोज्ड बाय. तो हमें बताना है कि जो टूर ऑफ ड्यूटी है ये किसके द्वारा जो है प्रपोज किया गया है. ऑप्शन हमारे सामने है. आंसर इज कि ये प्रपोज किया गया है बाय इंडियन आर्मी. तो इंडियन आर्मी ने प्रपोज किया है टूर ऑफ ड्यूटी. तो ये क्या है देखिए, तो टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, ये एक अपने आप में काफ़ी यूनिक और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रपोजल है जो कि इंडियन आर्मी ने रखा है. इसके अंदर ये क्या करने वाले हैं, सभी सिविलियंस को एक अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं कि वो 3 ईयर की जो है एक तरीके की शॉर्ट सर्विस जो है प्रोवाइड कर सके इंडियन आर्मी को. और जैसे कि हम देख रहे हैं कॉमन सिटीजन्स को जो है इसमें मौका मिलेगा कि वो आके हमारी इंडियन आर्मी की फोर्स को जो है सर्व कर सके, देश को जो है सर्व कर सके. देखिए इसको जो है आप ऐसे सोच सकते हैं कि एक तरीके की इंटर्नशिप है या फिर एक टेम्पररी एक्सपीरियंस की तरह जो है इसे ट्रीट किया जाएगा. इससे क्या होगा कि इंडिया का यंग और बेस्ट टैलेंट जो है वो सर्व कर सकेगा हमारे नेशन को. और इसके साथ साथ क्या होगा, क्योंकि ये एक इंटर्नशिप बेसिस में होगा तो जितना भी बजट प्राइसेस है वो नहीं आएंगे, क्योंकि किसी भी तरीके की उन्हें जो है अट्रैक्टिव कोई भी पैकेज देने की ज़रूरत नहीं है या रीसेटलमेंट कोर्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंटर्नशिप है तो किसी भी तरीके की बजट कंस्ट्रेंट्स नहीं आएगी. तो ये जो है ये अभी प्रपोजल स्टेज में है. इनकेस ये जो अगर लॉन्च होता है तो ये प्रोवाइड करेंगे 100 वैकेंसीज फॉर द ऑफिसर्स एंड 1000 फॉर द जवान्स इनकेस अगर ये लॉन्च होता है तो जैसे कि हमने देखा टूर ऑफ ड्यूटी ये जो है अनाउंस किया जा रहा है इंडियन आर्मी के द्वारा और ये एक 3 ईयर टर्म की जो है शॉर्ट सर्विस की तरह जो है इसे प्रपोज किया जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अबाउट काला पानी. काला पानी जो है इट इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री. तो हमें बताना है कि काला पानी जो है इंडिया और किस अदर कंट्री के बीच में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है. आंसर इज कि इट इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल.
देखिए, अगर आपको याद होगा तो हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था कि लिंक रोड से रिलेटेड जो लिपू लेक पास है, वो उस पर जो है नेपाल एज अ कंट्री ने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जताई थी और किसी तरीके की जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। तो उसी तरह काला पानी जो है ये भी एक तरीके की डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और अभी जो है ये अभी जो है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गई है, इसलिए हमें जो है ये टेरिटरी का जानना ज़रूरी हो जाता है। इसी के साथ नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर KP शर्मा ओली। यहाँ की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। करेंसी यहाँ की है नेपालीज रुपी और कैपिटल है काठमांडू। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे है काला पानी, दिस इज नेपाल, और ये जो है इंडिया और नेपाल के बीच की एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अबाउट वी विद्यावती। तो हमें बताना है कि वी विद्यावती हैज बीन अपॉइंटेड एज, ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज दैट शी हैज बीन अपॉइंटेड as the Director General of Archaeological Survey of India. तो विद्यावती she has been appointed as the Director General of Archaeological Survey of India and ये जो है ये अप्रूव किया गया था by the Appointments Committee कैबिनेट, जो कि हेड किया जाता है by प्राइम मिनिस्टर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में अगर जाने तो जो फाउंडर है वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये जो है फाउंड किया गया था इन 1861 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कल हमने डिस्कस किया था कि CBSE के न्यू चीफ को जो है अपॉइंट किया गया था, तो वो है मिस्टर मनोज आहूजा। तो हमने देखा अबाउट वी विद्यावती एज वेल एज मनोज आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज कि विच स्टेट वुड होस्ट द 2021 का मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। तो हमें बताना है कि जो नेशनल हॉकी चैंपियनशिप है उसका 2021 का मेंस वर्जन जो है ये कौन सा स्टेट जो है होस्ट करने वाला है। ऑप्शन हमारे सामने है। ये होस्ट किया जाएगा बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो हॉकी इंडिया ने रिसेंटली जो है अनाउंसमेंट कर दी है कि 2021 में जो है महाराष्ट्र जो है ये होस्ट करेगा सीनियर नेशनल मेंस चैंपियनशिप और उत्तर प्रदेश जो है इसी का विमेंस वर्जन जो है वो उत्तर प्रदेश जो है होस्ट करेगा। और ये जो है होने वाला है वो 11th एडिशन है, ठीक है। 2021 में जो होगा वो 11th एडिशन है। हरियाणा देख रहे हैं हम, तो ये जो है होस्ट करेगा जूनियर और सब जूनियर चैंपियनशिप, और झारखंड जो है जूनियर और सब जूनियर की विमेंस जो चैंपियनशिप होगी वो होस्ट करेगा। तो हमने देखा अबाउट महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और झारखंड। इसी के साथ हॉकी इंडिया क्या है। हॉकी इंडिया जो है इट इज द गवर्निंग बॉडी विद एक्सक्लूसिव मैंडेट टू डायरेक्ट एंड कंडक्ट ऑल एक्टिविटीज फॉर बोथ मेन एंड वुमेन्स हॉकी इन इंडिया। ये जो है इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ये फॉर्म की गई थी आफ्टर इंडियाज हॉकी फेडरेशन वाज डिसमिस्ड इन 2008, यानी कि ये जो है हॉकी इंडिया हम देख रहे हैं ये फॉर्म हुई थी 2008 में। ये जो है हेडक्वार्टर्ड है इन न्यू दिल्ली। इट वाज एस्टैब्लिश इन 2009, मतलब 2008 में जो है इंडियन हॉकी फेडरेशन को डिसमिस कर दिया गया था और 2009 में जो है इसे बनाया गया था, इसे एस्टैब्लिश किया गया था। इसी के साथ इसके जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर मोहम्मद मुस्ताकी अहमद। इसे आपको जो है कंफ्यूज नहीं करना है विद मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है ही इज द चेयरमैन एंड MD ऑफ सिडबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अबाउट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो इन्होंने जो है एक्सटेंड कर दिया है द टर्म ऑफ हुम एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अंटिल May 2021। तो हमें जो है एक्चुअली पूछ रहा है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो है प्रेसिडेंट कौन है। तो हमें बताना है प्रेसिडेंट कौन है। आंसर इज नरेंद्र बत्रा। तो नरेंद्र बत्रा जो है ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन और इनका जो है टर्म जो है एक्सटेंड कर दिया गया है टिल May 2021। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है इसके हेडक्वार्टर हैं लॉसेन, स्विट्जरलैंड में। ये जो है फाउंड हुआ था इन 1924 और इसके CEO है थेरी विल। तो जैसे कि हमने देखा नरेंद्र बत्रा एंड इनका जो है टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज हु वन द ऑनलाइन नेशंस कप। तो आपको बताना है कि हु हैज वन द ऑनलाइन नेशंस कप। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। आंसर इज ये जो है जीता गया है बाय चाइना। कुछ समय पहले जो है हमने डिस्कस किया था कि ऑनलाइन नेशंस कप जो है एक चेस रिलेटेड इवेंट होता है। इसका जो इनॉग्रल कप है वो जीता गया था बाय चाइना और इसका जो फिनाले है वो होने वाला था चाइना और USA के बीच में, पर इसे जो है जीत लिया गया है बाय चाइना और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय FIDE ऑनलाइन नेशंस कप। इसी के साथ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास एक न्यूज़ है कि अटल पेंशन योजना जो है, अटल पेंशन योजना ये अपने 5 years ऑफ फाउंडेशन जो है ये कंप्लीट करता है ऑन 9th May 2020।
तो इसलिए जो है हमें इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम देख लेते हैं अबाउट अटल पेंशन योजना। तो ये जो है इट वाज प्रीवियसली नोन एज दी स्वावलंबन योजना, और ये एक गवर्नमेंट बैक पेंशन स्कीम है, ठीक है। और ये जो है अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसे टारगेट करने के लिए जो है अटल पेंशन योजना बनाई गई है, तो ये टारगेट करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। ये जो है इट वाज मेंशन्ड इन 2015, यानी कि पहली बार जो है इसे 2015 में मेंशन किया गया था, यानी कि 9 मई 2015 को जो है इसे लॉन्च किया गया था बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। और इसे कहाँ से लॉन्च किया गया था? कोलकाता से। तो कोलकाता से जो है इसे लॉन्च किया गया था। ये जो है एक तरीके का पीरियोडिक कंट्रीब्यूशन पेंशन प्लान है, और इसके थ्रू जो है आपको फिक्स्ड मंथली पेंशन मिलेगी। जितना ज़्यादा आप कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपकी मंथली पेंशन होगी। इसकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी हम देख लेते हैं, जैसे कि मिनिमम एलिजिबल एज जो है वो है 18 ईयर्स से लेके मैक्सिमम 40 साल, और आपको ज़रूरी है कि आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, प्लस आपके पास एक वैलिड बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी ऐसी स्कीम है जिसने 9 मई 2020 को अपने 5 साल ऑफ फाउंडेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है, तो वो है अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि Which country's internet was disrupted for the longest time in 2019 according to Facebook report? तो हमें बताना है कि कौन सी कंट्री का जो है इंटरनेट डिसरप्शन सबसे ज़्यादा लंबे वक्त के लिए था इन 2019। तो आंसर इज इंडिया। तो इंडिया की जो है इंडिया का जो है इंटरनेट डिसरप्शन सबसे ज़्यादा लंबे टाइम के लिए था, और ये कितने टाइम के लिए था? 36 वीक्स 6 डेज एंड 9 आवर्स, मतलब इतने लंबे वक्त के लिए जो है इंटरनेट डिसरप्शन हमें देखने मिला था 2019 में। ये जो हम रिपोर्ट देख रहे हैं ये दी गई है बाय द फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स एनफोर्समेंट रिपोर्ट के द्वारा। ये जो है एक बाय एनुअल रिपोर्ट है, यानी हर 2 साल में जो है ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। वर्ल्ड वाइड हम देख रहे हैं कि इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट डिसरप्शंस थे, लेकिन अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो यूपी में जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिसरप्शंस देखने को मिले थे। नंबर ऑफ डिसरप्शंस की बात करें मतलब सबसे ज़्यादा, यानी कि 17 टाइम्स जो है डिसरप्शंस देखने मिले थे। पर अगर हम देखें कि लॉन्गेस्ट डिसरप्शन किसका हुआ था स्टेट वाइज, तो लॉन्गेस्ट यानी टाइम वाइज तो वो था जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्गेस्ट डिसरप्शन था, लेकिन नंबर वाइज जो है उत्तर प्रदेश में देखा गया था। और फेसबुक के जो CEO है वो है मिस्टर मार्क ज़करबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोफी टू पार्टनर विथ विच कंपनी टू लॉन्च इट्स डेबिट कार्ड्स? तो हमें बताना है सोफी एक कंपनी है, ये पार्टनर कर रही है किस कंपनी के साथ अपने डेबिट कार्ड्स लॉन्च करने के लिए? ऑप्शंस हमारे सामने है कि ये जो है पार्टनर कर रहे हैं विथ सैमसंग। तो सोफी जो है ये पार्टनर कर रही है विथ सैमसंग। सैमसंग क्या है? ये एक कोरियन MNC है, कोरियन कंपनी है, और ये पार्टनर कर रही है विथ US डिजिटल लेंडर जिसका नाम है सोफी। अलॉन्ग विद द डेबिट कार्ड सैमसंग पे ने अनाउंस किया है कि ये इंट्रोड्यूस करेंगे मोबाइल फर्स्ट मनी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। तो मोबाइल फर्स्ट मनी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये किसके द्वारा जो है लॉन्च किया जाने वाला है? तो ये लॉन्च किया जाएगा सैमसंग के द्वारा। ये पार्टनर कर रहे हैं US डिजिटल लेंडर सोफी के साथ, ताकि वो जो है डेबिट कार्ड्स जो है इशू कर सके। सैमसंग की जो हेडक्वार्टर है वो है सियोल, साउथ कोरिया में। तो ये हमने देखे सारे फैक्ट्स रिलेटेड टू सैमसंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अबाउट अ बुक जिसका टाइटल है फियर ऑफ गॉड। तो हमें बताना है कि जो ये बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस हमारे सामने है। ये लिखी गई है बाय मिस्टर चंद्रवदन। तो जैसे कि हम देख रहे हैं इस बुक का टाइटल है फियर ऑफ गॉड, और ये जो है ऑथर किया गया है बाय बोमदेवरा साई चंद्रवदन एंड ही इज पॉपुलरली नोन एज वदन। ये जो बुक है इट इज़ बेस्ड ऑन द लैक ऑफ रिस्पेक्ट और फियर ऑफ लॉ इन इंडिया, और ये डील करता है करप्शन, विजिलेंटिज्म और लॉ से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो इन्होंने कवर करने की कोशिश की है। इनकी जो पहली बुक थी उसका नाम था शत्रु, इनकी दूसरी बुक का नाम था अग्निपुत्र, और तीसरी बुक का नाम है फियर ऑफ गॉड। इसी के साथ हमने काफ़ी सारी रिसेंटली बुक्स भी डिस्कस की थी, जैसे कि शटलिंग टू द टॉप, ये जो है लिखी गई है ऑन PV सिंधु, और ये लिखी गई है बाय V कृष्णस्वामी। ऑल्सो एन आर्ट ऑफ अ डील, ये लिखी गई है ऑन मेलानिया ट्रम्प बाय मैरी जॉर्डन। तो जैसे कि हमने देखा फियर ऑफ गॉड ये लिखी गई है बाय मिस्टर वदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अबाउट 3 न्यू स्पीशीज ऑफ फिशेस। तो हमें बताना है कि ये जो 3 न्यू स्पीशीज है फिशेस की, ये कहाँ डिस्कवर की गई है? ऑप्शंस हमारे सामने है। आंसर इज कि ये जो है फिशेस की नई स्पीशीज डिस्कवर की गई है इन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स में जो है इसे डिस्कवर किया गया है। साइंटिस्ट फ्रॉम बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, Kerala University of Fisheries and Ocean Studies as well as Indian Institute of Science Education and Research, इन सब ने मिलकर जो है इसे डिस्कवर किया है। और ये जो हम फिशेस देख रहे हैं दे आर अंडर द जेनस डॉकिंसिया।
तो एक जेनिस है डॉकिंसिया करके, और इसके अंदर जो है हम इन 3 स्पीशीज को देख रहे हैं। इनका नाम है डॉकिंसिया अप्सरा, डॉकिंसिया ऑस्टेलिस एंड क्रासा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ये 3 स्पीशीज जिनका जीनस है डॉकिंसिया, और ये डिस्कवर हुई है इन वेस्टर्न घाट। इसी के साथ हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था कि एक स्नेक को जो है डिस्कवर किया गया था इन अरुणाचल प्रदेश, जिसका नाम था ट्रिमेरेसेरस सालाजार। ये हमने न्यूज देखी रिलेटेड टू रीसेंट डिस्कवरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट वीरा राणा। शी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। हमें बताना है कि ये किस स्टेट की जो है इन्हें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज कि वीरा राणा इज द न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ मध्य प्रदेश। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ये अपॉइंट हुई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में, एंड शी वाज अर्लियर पोस्टेड एज द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट। मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ स्टैट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ के सीएम है मिस्टर शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के गवर्नर है लालजी टंडन। यहाँ पे काफी सारे फेमस और इंपॉर्टेंट नेचुरल साइट्स हैं, जैसे कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सतपुरा टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले 2 नई स्कीम्स भी लॉन्च की थी, जिनका नाम है जीवन शक्ति योजना एज वेल एज जीवन अमृत योजना। तो हमने ये सारे फैक्ट्स देखे रिलेटेड टू मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अबाउट अ मोबाइल लैब जिसका नाम है परख, और हमें बताना है कि ये जो है ये कहाँ सेटअप किया जाएगा, किस सिटी में जो है इसे सेटअप किया जाएगा। ऑप्शंस हमारे सामने है। तो जो परख मोबाइल लैब है ये सेटअप किया जाएगा इन द सिटी ऑफ मैसूरू। मैसूरू में इसे सेटअप किया जाएगा। ये जो है ये डेवलप किया गया है बाय DRDO की डिफेंस फूड रिसर्च लैब ने, जो कि मैसूरू बेस्ड है। और ये जो हम देख रहे हैं ये लैब, ये स्टेशन होगा एट द KR हॉस्पिटल। इसका नाम जैसे कि हम देख रहे हैं परख है, और ये एक मोबाइल माइक्रोबियल कंटेनमेंट लैब है जो कि फुल्ली ऑटोनोमस होगा। इसका एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक BS लेवल 3 की सर्टिफिकेशन इसे जो है प्रोवाइड की गई है, ठीक है। और इसके अंदर जो है RT-PCR मशीन भी प्रोवाइड की गई है, एज वेल एज फैसिलिटीज फॉर स्टोरेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो मतलब काफी अच्छे तरीके से जो है इस लैब को बनाया गया है। और जैसे कि हम पिक्चर में देख रहे हैं इस तरीके का कुछ लैब होने वाला है, और इसका नाम है परख। और ये जो है ये लॉन्च किया गया है इन मैसूरू, लॉन्च किया गया है DRDO डिफेंस रिसर्च फूड लैब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अबाउट विच कंट्रीज एयरपोर्ट हैज बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट एयरपोर्ट बाय द वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड। तो हमें बताना है कि किस कंट्री का जो है एयरपोर्ट को वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। ऑप्शंस हमारे सामने है। आंसर इज सिंगापुर। तो जो वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट है वो है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, एंड इट हैज बीन वोटेड बाय द इंटरनेशनल ट्रैवलर्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट लिस्ट बाय स्काई ट्रैक्स। और ये जो है ये ऑर्गेनाइजर है ऑफ वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड। देखिए जो लिस्ट आई है वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट की, उसमें सबसे ज्यादा नंबर है एशिया के एयरपोर्ट्स का, और इसमें जो है टॉप 100 में हमारे इंडिया के भी 4 एयरपोर्ट्स आते हैं। उन्हें भी हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका रैंक है 50 और इट हैज बीन वोटेड एज इंडियाज बेस्ट एयरपोर्ट। इसी के साथ मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसे भी जो है रैंक किया गया है अमंग टॉप 100। ऑल्सो बेंगलुरु का जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इट हैज बीन रैंक्ड एज 68th ग्लोबली, और इसे रैंक किया गया है एज बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया। इसी के साथ हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे जो है 4th बेस्ट रैंक किया गया है इंडिया में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, तो वो है दिल्ली का एयरपोर्ट, और इंडिया का बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट कौन सा है, तो वो है बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा। तो ये हमने सारे फैक्ट्स देखे रिलेटेड टू एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट की स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स नर्सिंग रिपोर्ट 2020। ये जो है ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है। ऑप्शंस हमारे सामने है कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स नर्सिंग रिपोर्ट ये रिलीज की गई है बाय WHO। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाए इसी तरीके का क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इस तरीके की एक रिपोर्ट निकाली है अलॉन्ग विद इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस एंड द नर्सिंग नाउ कैंपेन। तो इन तीनों ने मिलकर जो है इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है। द रिपोर्ट आउटलाइंस द रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ नर्सेस विद रिस्पेक्ट टू WHO एंड टू स्ट्रेंथन द प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कफोर्स। हेल्थ वर्कफोर्स से रिलेटेड जितना भी रिपोर्ट है वो अनाउंस किया गया है, वो रिलीज किया गया है बाय WHO।
इसी के साथ हम हमारे वन लाइनर्स जो हैं वो फटाफट देख लेते हैं। जैसे कि पहला है अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इन्होंने जो है सेटअप किया है 6 मेंबर का एक पैनल टू रिव्यू दी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट को जो है रिव्यू करने के लिए 6 मेंबर का एक पैनल सेटअप किया गया है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके द्वारा ये पैनल सेटअप है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सेटअप किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसी के साथ इंटरनेट स्पीड जो है मुंबई की सबसे ज्यादा स्लो है कंपेयर टू अदर मेजर सिटीज अक्रॉस द ग्लोब। तो सभी मेजर सिटीज जो हैं अक्रॉस द ग्लोब उनके कंपैरिजन में मुंबई का जो इंटरनेट स्पीड है वो सबसे ज्यादा स्लो है। और ये जो है ये हमें डेटा दिया जाता है बाय यूबीएस एविडेंस लैब। इसी के साथ जेएनयू को मिल गया है एक प्रोजेक्ट ऑन कोविड-19 रिसर्च फ्रॉम बिराक। बिराक क्या है? बायोटेक इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इन्हें जो है एक प्रोजेक्ट मिल गया है और इसके अंदर ये डेवलप करने वाले हैं लो कॉस्ट पोर्टेबल माइक्रोफ्लूइड्स एम्बेडेड ऑन चिप आरटीपीसीआर। ये सब जो है ये करने वाले हैं ताकि लार्ज स्केल स्क्रीनिंग के लिए जो है ये डिवाइसेस बना सके। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस इंस्टीट्यूट को जो है प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया गया है, प्रोजेक्ट मिला है बाय बिराक, तो हमें पता होना चाहिए कि वो दिया गया है जेएनयू को। ऑल्सो विप्रो जो कंपनी है इन्हें मिल गया है लीडर का टैग इन आईडीसी मार्केटप्लेस वर्ल्ड वाइड क्लाउड प्रोफेशनल सर्विसेज 2020 वेंडर असेसमेंट पे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो है इसके अंडर, इस वेंडर असेसमेंट के अंदर किस कंपनी को एज अ लीडर साइट किया गया है, तो वो है विप्रो कंपनी को। विप्रो जो है इट इज एन इंडियन एमएनसी और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। So that was the last topic for today. I really hope you enjoyed the session, and if you did, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I shall see you in the next one.